गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने साइंस का 4th चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम साइंस का 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। कि हमें कुछ मिक्सचर्स दिए होते हैं, उसमें से सब्सटेंसेस को सेपरेट कैसे किया जाता है, कौन कौन से उसके लिए प्रोसीजर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देयर आर मैनी इंस्टेंट्स व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। हमारे पास कई तरह की प्रोसीजर होते हैं, कई तरह की टेक्निक्स होती है मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद स्ट्रेनर। अब टी लीव्स जो होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है किसके द्वारा? स्ट्रेनर के द्वारा। अब जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय छानते हैं ना, तो किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? स्ट्रेनर, जो ये छलनी होती है, इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाल्क्स। जैसे गेहूं लगा होता है, गेहूं स्टेम में लगा होता है ना, तो स्टेम से गेहूं को अलग किया जाता है। ठीक है, जब उसको काटा जाता है, फसलों को काटा जाता है। स्टाल्क्स होते हैं स्टेम। मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर। ठीक है, मिल्क और कर्ड को चर्न करके मधानी से जब उसको रगड़ते हैं, चर्न किया जाता है, तो उससे क्या बटर को सेपरेट किया जाता है। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम फाइबर। ठीक है, कॉटन को उसके बीज से अलग किया जाता है। ठीक है ना, 3rd चैप्टर में, फाइबर वाले चैप्टर में पढ़ा था ये। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। आप लोग सब ये खाते हो ना, दलिया पोहा वगैरह सब खाते हो। If you find that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating। अगर तुम्हें उसमें कोई मिर्च दिखाई देती है तो तुम क्या करते हो? उसको अलग से रख देते हो खाने से पहले। ठीक है, Suppose you are given in basket containing mangoes and guavas and asked to separate them। अगर आप लोगों को मैंगोज और गुआवा की टोकरी दी जाए, आम और अमरूद की टोकरी दी जाए, व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करोगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर। तो क्या करोगे? तुम एक उठाओगे और उसको अलग से सेपरेट कंटेनर में रख दोगे, अलग अलग करके रखोगे ना। अब जैसे आप लोग घरों में सब्जी लाते होंगे, उठा के इकट्ठे लेके आते हो, तो सेपरेट करके रखते हो ना, अलग अलग उठाते हो ना, उसको छान के अलग अलग करते हो। ठीक है, seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mangoes और guava? अगर इससे स्मॉल कोई चीज़ है तो उसको कैसे सेपरेट करते हो? Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it। अगर मान लो तुम्हें एक सैंड का ग्लास दिया जाता है, रेत का ग्लास दिया जाता है, और उसमें नमक को मिक्स किया हुआ है, तो उसमें से कैसे सेपरेट करोगे? इम्पॉसिबल, सेपरेट करना इम्पॉसिबल है, नहीं किया जा सकता ना। इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड। क्या तुम मतलब हाथ से उसको सेपरेट कर सकते हो? नमक और सैंड को सेपरेट कर सकते हो? इट इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, लेकिन इसके लिए डिफरेंट टेक्निक आती है। ठीक है, अब जैसे एक्टिविटी 1 दी है, देखो एक्टिविटी 1 में क्या है। In column 1 of table 5.1 are given a few process of separation. The purpose of separation and the way separated components are used is mentioned in column 2 and 3 respectively. However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? अब देखो तुम्हें separation process बता रखा है। Separate stones from rice। राइस में से स्टोन को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, हम घरों में अब दाल भी बनाते हैं या फिर चावल बनाते हैं, तो उसमें से राइस मतलब उसमें से हम स्टोन को अलग करते हैं। क्या पर्पज़ है? हम क्यों सेपरेट करते हैं? पर्पज़ ऑफ विच वी डू द सेपरेशन। हमारा क्या पर्पज़ है? हम चावल में पत्थर को क्यों नहीं बना देते? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। हम सेपरेट करते हैं और यूजफुल कंपोनेंट्स को अपने पास रखते हैं। ठीक है, वट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। और जो हमने कंपोनेंट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, उन कंपोनेंट्स को हम अलग निकाल के क्या करते हैं? वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। हम क्या कर देते हैं? उसको फेंक देते हैं। ठीक है, जो यूज़फुल है हमारे लिए हम उसी का यूज़ करेंगे ना। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मिल्क को चर्न किया जाता है बटर निकालने के लिए। टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। क्या पर्पज़ है? नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स को रिमूव करेंगे। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। उसमें से इम्प्योरिटीज़ को हम अलग करते हैं। ठीक है, इसी तरह सेपरेट टी लीव्स। चाय में से हम टी लीव्स को अलग करते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। ठीक है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं और हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं। वी यूज़ बोथ कंपोनेंट्स, लेकिन दोनों कंपोनेंट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस। हम देखते हैं कि सब्सटेंसेस को पहले यूज़ करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्सड विद इट। हमें
किसी भी सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले उसको छानने की ज़रूरत होती है ताकि हम उसमें से नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग कर सकें। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली। कई बार क्या होता है कि हम जो सब्सटेंसेस को अलग से हम मतलब सेपरेट कर रहे हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, तो हम उसको क्या कर देते हैं, अलग से रख लेते हैं। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। जो सब्सटेंस हम सेपरेट करते हैं उनका साइज और शेप मटेरियल्स की अलग अलग भी हो सकती है। दीज मे बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेज। ये सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी होते हैं। हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टूगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। जो सब्सटेंस मिक्स होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग होती है। ठीक है। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ सेपरेशन, कि हम मिक्सचर को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग मेथड है हमारे पास। ठीक है। जिसमें फर्स्ट मेथड हमारे पास आएगा हैंड पिकिंग। अब ये मेथड हमने सीक्वेंस में पढ़ने आगे, इसको तुम पहले पढ़ के रखोगे। ठीक है। हैंड पिकिंग, इस एक्टिविटी को तुम पहले पढ़ के रखोगे, फिर कल मैं तुम्हें इसको रीड करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।